फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज क्लास 10 का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 का दूसरा और तीसरे क्वेश्चन का 2 पार्ट किया था। इस वीडियो में हम आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 का 3 पार्ट को करते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 7 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो हमें ज्ञात करना है उसको पहले मानना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। हल माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, ऐसे ही गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रश्नानुसार 7 बल्ले तथा 6 गेंद का जो मूल्य है वो कितना है, 3,800 रुपये है। तो 7 बल्ले को हमने क्या माना, x प्लस 6। 6 गेंद है तो 6 गेंद को हमने क्या माना, y माना। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3,800। तो ये हमारा क्या है, पहला समीकरण है। अब हम दूसरा समीकरण को करते हैं। तो बाद में क्या है, उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंद कितने रुपए में खरीदा, 1,750 रुपये में खरीदा है। द्वितीय शर्तानुसार 3 बल्ले 3x प्लस 5 गेंद 5y इक्वल 1,750 रुपीज़। तो ये क्या है, हमारा सेकंड इक्वेशन है, सेकंड समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण पहला और समीकरण दूसरे से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 7x प्लस 6y इक्वल 3,800। तो यहाँ पे x का मान हमें क्या करना, निकालना है। तो यहाँ पर 6x का इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इस यहाँ से हमें x का मान निकालना है 6y, तो 7 क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो ये x का मान क्या आया हमारा, ये हमारा क्या है, थर्ड समीकरण। अब हम ये समीकरण नंबर 3 से x के मान को दूसरे में रखना है। समीकरण दूसरा हमारा क्या है, 3x है तो x के प्लेस में क्या करना है, x का मान रखना है माइनस का 6y अपॉन 7। अब हमारा क्या है, प्लस का 5y इक्वल टू 1,750। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 11,400 800 आ रहा है। ऐसे ही हमारा 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y प्लस का 5y इक्वल टू 1,750। ये क्या, अपॉन में यहाँ पे 7 है। अब 7 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11,400 माइनस का 18y प्लस 7 5 जा 35y हो जाएगा अपॉन 7 इक्वल टू 1,750। अब ये 7 कहाँ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 11,400 माइनस 18y प्लस का 35y इक्वल टू 1,750 मल्टीप्लाई 7। अब इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 1,2,2,5,0 आ रहा है।
अब ये जो डिजिट है ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 35 और 18 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 17y। इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 850, और यहाँ पे 17y, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 17 अपॉन में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 5 ज़ा 85, तो यहाँ पे 5 और ये 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, y के जो वैल्यू है, y का जो मान है उसको हम समीकरण नंबर तीसरे में रखेंगे। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x इक्वल टू 3800 माइनस 6, y का मान कितना आया हमारा, 50 अपॉन 7, x इक्वल टू 3800 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 300 अपॉन 7। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3500 अपॉन 7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टाइम में 35 आता है, 7 5 ज़ा 35 और डबल 0 आ रहा है, तो यहाँ पे 500 आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या है, 500, और y की जो वैल्यू है वो कितना आया था, 50। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो जो हमें ज्ञात करना है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इसको हल करते हैं। हल माना नियत भाड़ा इक्वल टू x रुपीज़ और प्रति किलोमीटर भाड़ा इक्वल टू y रुपीज़। अब इसको हम पहले समझते हैं। जैसे नियत मतलब क्या है, जैसे माना कि ये एक हमारा रोड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक माना ये 2 किलोमीटर दूर है, तो 2 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना है, 50 रुपये। ये क्या है, हमारा फिक्स है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 2 किलोमीटर जाओगे तो कितना होगा, 50 रुपये देना ही होगा। फिर प्रति किलोमीटर मतलब एक एक किलोमीटर में कितना भाड़ा है, वो एक एक किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे। जैसे माना कि एक एक किलोमीटर में कितना भाड़ा है, 25 रुपये है, तो 2 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 50 रुपये। 3 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 75 रुपये। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो क्या है, हमारा नियत। और ये जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ये क्या है, हमारा प्रति किलोमीटर। तो इस प्रकार इसका समीकरण बनाते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 10 किलोमीटर के दूरी के लिए भाड़ा बराबर कितना है, 105 रुपये है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नियत और अतिरिक्त दोनों का मिला के हमारा क्या आ रहा है, 105 रुपये है। तो नियत हमारा क्या है, नियत भाड़ा हमारा क्या है, x प्लस जो एक्स्ट्रा चला, कितना चला, 10 किलोमीटर चला, तो 10 हमारा क्या है, y। 10 क्या है हमारा, y। 10y x प्लस 10y इक्वल टू कितना है, टोटल इन दोनों को मिला के कितना है, 105 रुपये। तो ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण बनाएंगे। 15 किलोमीटर के लिए कितना है, 155 है। तो नियत हमारा क्या है, x है,
प्लस प्रति किलोमीटर क्या है हमारा 15 किलोमीटर है, तो 15 y इक्वल टू क्या है 155। तो ये हमारा क्या है दूसरा समीकरण बन गया। अब पहले और दूसरे समीकरण को हमें क्या करना है सॉल्व करना है, इससे x और y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारा x प्लस 10y इक्वल टू 105, x का मान निकालना है तो 105 माइनस 10y, ये हमारा क्या है थर्ड समीकरण है। अब क्या करना है x का मान समीकरण दूसरे में रखना है। समीकरण दूसरा क्या है हमारा x, तो x में क्या करना है x का मान रखना है 105 माइनस 10y प्लस यहाँ पे क्या है 15y इक्वल टू 115। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5y। ये बड़े डिजिट के सामने क्या है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, मतलब कुछ नहीं, प्लस का साइन ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 155 और ये 105 इक्वल के इधर आएगा, तो यहाँ जाएगा 105 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 और यहाँ पे 5y, तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/5, जो 5 है वो अपॉन में आ जाएगा, तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 0, तो y का जो वैल्यू है वो कितना है 10, y का मान हमारा कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब y के मान को हम क्या करेंगे समीकरण नंबर तीसरे में रखना है। समीकरण 3 क्या है हमारा x इक्वल टू 105 माइनस 10, y का हमारा 10 है। इसको सॉल्व करना है 105 माइनस 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा। अब हम 105 और 100 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x इक्वल टू 5 आया और y इक्वल टू क्या आ रहा है 10 आ रहा है। अब हमें आगे क्या निकालना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसमें नियत और अतिरिक्त दोनों का क्या है मिला के 25 है, तो इसको करते हैं। तो नियत हमारा क्या है x प्लस अतिरिक्त क्या है 25 किलोमीटर है y, तो x का मान हमारा क्या है 5 प्लस 25, y का मान हमारा कितना है 10 है। इसको सॉल्व करेंगे 5 प्लस 215, इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 255, मतलब 255। तो यहाँ पे क्या है ये इसका आंसर है। तो x का मान हमारा क्या है 5 है, y का मान 10 है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।